धर्मांतरण तो वो होता है भाई साहब, यदि हमने किसी को चाकू की नोक पर, पिस्टल के नोक पर अगर हम जबरदस्ती लाकर बैठाएं। धर्म के आधार पर इस देश को बांटना गलत है। और यदि धर्मांतरण वाली जैसी कोई बात है तो हम तो बोल रहे पुलिस कार्रवाई करे। और धर्म के बारे में बहुत साफ है, धर्म सभी का व्यक्तिगत विषय है। जी करके जब चैन छीना तब मैं उस पर झपटा हूँ, ये बात सही है। आपके बच्चे जैसा, आपके भाई जैसा हूँ मैं। आप अपने दिल में हाथ रख के बताइए आप लोग, क्या मैं ऐसा किया आप लोगों के साथ? दुश्मन को माफ करना जानते हैं तो हम एक महिला पर कैसे अत्याचार कर सकते हैं? और ये जो इतना सरासर इल्जाम मुझ पर लगाना, मुझे इसी बात का दुख है, मुझे मार खाने का दुख नहीं है। जिस दिन उसके पापा गुजर गए उस दिन वो जॉन भी गुजर गया, ठीक है। आज मैं एम जोनाथन हूँ और मैं एक सच्चे मसीह के नाम अपने जीवन को बनाए रखा हूँ। क्या इतनी ऐसी घृणा आपको यीशु मसीह को लेकर, आप बताइए, जो यीशु मसीह दुश्मन से प्यार करना सिखाता है। सुन लो, अगर वो जॉन जिंदा रहता है ना, मुझ में 2 मिनट लगेंगे। सभी को जय मसीह की। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जिस जॉन को बजरंग दल के लोगों ने मारा है। अब उनका पहला इंटरव्यू आ गया है, जो कि वो मतलब हॉस्पिटल से निकल करके आए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे बजरंग दल के लोगों ने हमला किया, ये बता करके कि मेरे बहनों के कपड़ा फाड़ा था, ये किया था, वो किया था। इसके आरोप में यहाँ पर किसी प्रकार का कोई FIR मसीह समाज के ओर से बजरंग दल के खिलाफ नहीं लिखी जा रही। कहीं न कहीं इसमें सरकार, सत्ता, कानून सब उन्हीं के साथ हैं। लेकिन फिर भी मसीह समाज के लिए आज हमारे साथ संविधान है, संविधान के तहत हमें चलना होगा, हर हक अधिकार के लिए हमें लड़ना होगा। क्योंकि ऐसे जो बेफजूल के लोग होते हैं, जो कि कोई काम न कोई धंधा न किसी प्रकार का, बस मारना, लूटना, खाना, पीटना, जिस तरीके सदियों से पहले चला आ रहा था मनुवादी विचारधारा, इस तरीके की लोगों के साथ हमें लड़ना होगा। क्योंकि जिस तरीके से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इस देश के लिए, समाज के लिए, दलित के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए बाबा साहब ने लड़ा है, वैसे हमें भी लड़ना होगा। क्योंकि इनकी मानसिकता यही है कि हिंदुओं को गुलाम बना के रखो। इसका मतलब कि जो भी मतलब निचले स्तर पर है, OBC, SC, ST, आदिवासी लोग हैं, इन्हें गुलाम बना के रखो, ताकि इनके मतलब वोट लिए जाएं और हम इन पर राज करें, हम जो जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। लेकिन मैं पहला आपको इंटरव्यू दिखाना चाहता हूं, जो आरोप लगाया गया था बजरंग दल की ओर से कि ये मतलब जॉन जो व्यक्ति है, मतलब मर्डर कर चुका, 10 साल जेल काट चुका है, इसने मेरे बहन के कपड़े फाड़े थे। पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जॉन जी, वो क्या मामला था? आप क्योंकि है क्या कि एक पक्ष तो आ गया था, दूसरा पक्ष नहीं आया। हमने तमाम कोशिशें की कि क्रिश्चियन समुदाय के तमाम लोगों से बात करें, कुछ लोग बोले भी, कुछ लोग नहीं बोले, लेकिन सत्य आप बता सकते हैं क्योंकि आप उसके भुक्तभोगी हैं। जी हाँ, और सत्य बताने की ज़रूरत भी है, क्योंकि बहुत से झूठे आरोप जो है इस बीच में मेरे मौन रहने से जो है मुझ पर लगाए गए हैं। तो आज अच्छा समय आप आए हैं और मैं इस वीडियो के माध्यम, आपके माध्यम से इन बातों का खुलासा भी करना चाहता हूँ कि संडे के दिन शिलो चर्च प्रेयर टावर में, ठीक है, ये बजरंगी दल के मतलब जो बजरंगी दल अपने आप को बताते हैं, एक्चुअली है नहीं। हमने पता किया वो है नहीं, क्योंकि हमने पता किया है कि इनको बहिष्कृत कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अपना एक छत्तीसगढ़ ऐसा बनाकर फर्जी टाइप का बना के लोग कर रहे हैं। तो ये लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, वही ज्योति शर्मा, वही रवि निगम, प्रदीप सिन्हा और प्रफुल्ल, ठीक है, ये और अन्य कई लोग थे वहाँ पर, कम से कम 70-80 लोग थे वहाँ पर पहुँचे। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ पर उन्होंने नारेबाजी और प्रेयर डिस्टर्ब करना शुरू किया, और उसके बाद उन्होंने 2 बच्चों को, हमारे जवान बच्चों को जो है दौड़ा कर मारा, ठीक है। और इस बात की खबर, मैं जब रिसाली चर्च में था, इस बात की खबर मिली तो मैं वहाँ से फिर अकेला निकल कर, क्योंकि मारपीट हो रही बोली वो बात आई, तो मैं वहाँ से निकल कर शिलो टावर में आया। तो वहाँ पर आया तो सब वहाँ पर ये लोग बाइट वगैरह दे रहे थे। उतने में मैं अपना मतलब चर्च वाले हमारे गेट खोले कि मैं आया हूँ, तो मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, नहीं जाने देंगे करके बाहर से आके मेरे साथ झुमा झटकी और गुंडागर्दी करने लगे। इसी दरमियान में बार बार जो है 2 से 3 बार मेरा शर्ट और मेरे पेट पर जो है मतलब चिमटी काटना, पैर शर्ट खींचना अंदर से, पुलिस वालों आड़ से जब करने लगे तो ये क्या कर रहा है करके मैं उसको धक्का मारा, जो व्यक्ति है अपना प्रदीप सिन्हा, ठीक है। और उसके ही बर्बरता और उसी के गाली गलौज और उसके उस हरकत के कारण से ही बात बिगड़ी है वहाँ पर। जब मैंने उसको एक क्या कर रहा, शर्ट खींच रहा था, क्या कर रहा है तू, ऐसा करके उसको धक्का मारा, उसके हाथ को धक्का मारा। तो फिर यहाँ से इस साइड से रवि निगम ये सब हमला करना शुरू किया, ओए करके। फिर वो प्रदीप सिन्हा साइड से आकर मुझ पर हमला किया और मेरे चैन को खींचा। तो चूँकि 2 दिन पहले वो चैन, 3 दिन पहले मेरी सास ने मुझे गिफ्ट किया था, और वो उस चैन के खींचने पर मुझे मतलब उसी दिन पहना था चैन को। जब उसके खींच कर इस प्रकार से जाने लगा तो मैं उसको पकड़ने लगा,
क्योंकि वो चैन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। एक मेरी विधवा माँ ने, सास ने मेरे लिए मुझको गिफ्ट किया था। तो मैं उसको पकड़ने लगा चैन के लिए, तो लोगों को लगा मैं मारपीट कर रहा हूँ, इस प्रकार से मुझ पर जो है वो सब टूट पड़े। महिलाओं ने जो मुझ पर आरोप लगाया है तो मुझे बड़ा शर्म सा लग रहा है, क्योंकि हिंदू महिलाएं, ठीक है, मतलब मैं भी मतलब कई घर जाता हूँ, मैं अम्मा बोलता हूँ, माता जी बोलता हूँ, बहन मानता हूँ। और मैं चूँकि अध्यक्ष हूँ मसीह समाज का, ठीक है, और हम मसीह समाज में, हमारा समाज मतलब प्रभु यीशु मसीह दुश्मन को माफ़, अपनों से तो दुनिया में सब प्यार करते हैं, दुश्मन को प्यार करना मसीहा सिखाते, जैसे सीख हम लिए हुए हैं, ठीक है। जब हम दुश्मन को माफ़ करना जानते हैं तो हम एक महिला पर कैसे अत्याचार कर सकते हैं, आप बताइए। और कहीं पर भी क्या आपने ऐसा कहीं मुझे देखा है आप कि मैंने किसी महिला के ऊपर हाथ डाला है? मैंने तो उस पूरे झगड़े के दरमियान कहीं भी महिला को मैंने देखा ही नहीं, कोई महिला मेरे आसपास नहीं थी। मुझ पर ये टूट कर हमला कर रहे थे, हैं, मेरे कपड़े लोगों ने फाड़े। और ये जो इतना सरासर इल्ज़ाम मुझ पर लगाना, मुझे इसी बात का दुख है, मुझे मार खाने का दुख नहीं है। मैं मार खाया हूँ, मेरा प्रभु भी मार खाया और क्रूस पर जो है अपने शत्रुओं के लिए जो है प्रार्थना किया कि हे पिता इन्हें क्षमा कर। मैं भी वो प्रार्थना करना चाहता हूँ कि पिता क्षमा कर इन्हें। लेकिन ये जो आरोप उन्होंने मुझ पर लगाया है, मतलब महिलाओं को लेकर के मैंने उनके साथ छेड़छाड़ी की, ये आरोप सरासर जो है गलत है और निंदनीय है और अपमानितजनक है। और इससे मुझे बहुत ठेस लगी है मेरे मतलब आत्मसम्मान को, मेरे प्रतिष्ठा को, और मेरे मतलब मुझ पर जो मेरे समाज को भी जो है इस पर ठेस लगा है। और यही बात है कि आज जो है एक आक्रोश रैली इस प्रकार से प्रकट हुई है। एक बात और उनकी तरफ से सबको बताई गई, मीडिया को भी कही गई कि जो है जॉन एक क्रिमिनल हैं और उनको जो जेल से छूट करके आए, एक क्रिमिनल जो है समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो क्या इस बात में कोई सत्यता है या केवल ये फैलाई गई बात है? देखिए, वो जिस जॉन की बात कर रहे हैं वो जॉन तो बहुत पहले मर गया है, ठीक है। वो जॉन जब जेल में था, उसके छोटे छोटे बच्चे थे, सबको बहुत बड़ी कहानी है, ठीक है। उस जॉन को लेकर उसके पिताजी गुजर गए, तो जिस कारण से उसके पापा गुजर गए, ठीक है, जिस दिन उसके पापा गुजर गए उस दिन वो जॉन भी गुजर गया, ठीक है। आज मैं एम जोनाथन हूँ और मैं एक सच्चे मसीह के नाते अपने जीवन को बनाए रखा हूँ, इसीलिए मेरा समाज भी मुझ पर विश्वास करता है और मैं आज इस काबिल बना हूँ मेरे अच्छाई को लेकर, ठीक है। और मेरी पिछली बुराइयों को ये लोग दोहरा रहे हैं, ये लोग आज दोहरा रहे हैं। अगर मैं वही जॉन रहता तो बोलते ना, अरे जॉन सुन ले, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। तो मैं भी कहना चाहता हूँ, सुन लो, अगर वो जॉन जिंदा रहता ना, मुझ में 2 मिनट लगेंगे। जिस तरीके से आपने इस वीडियो को देखा है, यहाँ पर साफ साफ कहा जा रहा है जॉन के द्वारा कि मैंने किसी प्रकार की कोई हिंसक बात नहीं कही। हाँ, उन्होंने जब मुझे मारने की कोशिश की तो मैंने भी मतलब यहाँ पे हाथ उठाया, लेकिन मैं किसी प्रकार की किसी बहन के ऊपर या किसी बहन के ऊपर या किसी प्रकार के मैंने कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं की या उनके कपड़े नहीं फाड़े, उनको छुआ मैंने। ये बजरंग दल की खुद सोची समझी चाल है, क्योंकि हम जानते हैं मसीह समाज में जो लोग होते हैं कभी इस तरीके घृणित या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते हैं यदि उनके अंदर परमेश्वर का प्रेम है। तब यदि आप ये कहें कि नहीं, कोई व्यक्ति आता है या ईसाई समाज का कोई भी, यदि उसके अंदर एकदम मतलब गंदी सोची है, गंदी थिंकिंग है, तो उसे कोई नहीं बदल सकता है। लेकिन जिस तरीके के बजरंग दल के लोग आज अपने बहनों को खुद बदनाम करते हैं, अपने बहनों को खुद आरोप लगाते हैं, ईसाई समाज के लोगों ने ऐसा किया है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या सोचते हैं जिस तरीके से इस इंटरव्यू में जो कहा गया है, इन्होंने जो जवाब दिया है कि मसीह समाज को मतलब प्रताड़ित किया जा, परेशान किया जा रहा, मैंने किसी प्रकार का कोई हाथ नहीं लगा है। आपकी जो भी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट